हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो इस टॉपिक में होता क्या है कि इसमें अपन को कुछ नंबर्स दिए होते हैं और उनके बीच में अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस लगाए हुए होते हैं। तो हमें क्या करना रहता है कि उस संक्रिया को सही तरीके से सॉल्व करके सही आंसर लाना होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है अपन को, यह भी एक सरलीकरण का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या होता है कि अगर हम सही रूल नहीं लगाएंगे तो इसका आंसर अपन से गलत हो सकता है। जैसे कि अगर अपन इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं या पहले जोड़ दें तो फिर ये आंसर अपना सही नहीं होगा। तो इसके लिए हम सरलीकरण के लिए इसके रूल्स के बारे में बात करते हैं। तो उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रूल होता है वो होता है बोर्डमास रूल। तो आज जो अपन पढ़ेंगे वो उसी बोर्डमास रूल के बारे में पढ़ेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तो अपन शुरू करते हैं। देखिए जैसे अपन को पढ़ना क्या है, अपन को पढ़ना है बोर्डमास। ठीक है, बोर्ड मास रूल। ठीक है, तो बोर्डमास रूल जैसे कि इसको याद रखने के लिए ये बोर्डमास रूल नाम से ही याद रखना है अपन को। तो इसमें क्या होता है, हर वर्ड का अपना एक मीनिंग होता है। क्या मीनिंग होता है कि देखिए जैसे इसमें आ रहा है बी, फिर आ रहा है ओ, फिर डी, फिर एम, फिर ए, फिर एस। ओके, तो हर वर्ड का अपना एक मीनिंग है। ठीक है, बी का मतलब ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट मतलब कोष्ठक। दूसरा है ऑफ, ओ मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब का। तीसरा आता है डी, डी का मतलब डिवाइस या डिवीजन जो भी बोल सकते हैं, या डिवाइड मतलब कि भाग देना। ठीक है, उसके बाद एम होता है इसमें मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुणा। और अगला आता है एडिशन, ए का मतलब एडिशन। और लास्ट होता है सबट्रैक्शन। ठीक है, और एडिशन का मतलब कि जोड़, और लास्ट वाला क्या हो गया अपने पास, माइनस मतलब कि घटाव। ठीक है, तो ये हो गए इनके मीनिंग। और जैसा कि इसमें सबसे पहले बी आता है, फिर ओ आता है, फिर डी आता है, फिर एम आता है, फिर ए आता है और फिर एस आता है। इसी ऑर्डर में इनका यूज किया जाता है। मतलब कि अगर किसी संक्रिया में या किसी क्वेश्चन में अपन को क्या दिया है कि सबसे पहले अपन को कोष्ठक भी दिख रहा है, ऑफ भी दिख रहा है, प्लस भी दिख रहा है, माइनस भी दिख रहा है, तो सबसे पहले अपन इस रूल में जो अपने सबसे पहले आएगा उसको अपन सोल्व करेंगे, उसके बाद अगले वाले को सोल्व करेंगे। तो देखिए मतलब कि इनका ऑर्डर कैसा रहता है, यूं रहता है। ठीक है, तो देखते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए, आगे देखने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वो भी बता देता हूं कि जो ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट भी तीन टाइप का होता है। कौन कौन सा? सबसे पहले आता है अपने पास स्मॉल ब्रैकेट यानी कि छोटा कोष्ठक। दूसरा आता है अपने पास कर्ली ब्रैकेट यानी कि मझला कोष्ठक।
और तीसरा आता है अपने पास स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब कि बड़ा कोष्ठक। ठीक है, तो कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। स्मॉल ब्रैकेट, फिर आता है कर्ली ब्रैकेट, फिर आता है स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब कि बड़ा कोष्ठक। तो अब इनको यूज कैसे करता है? इनको भी वैसे ही, इनका भी ऑर्डर जैसे मैंने लिखा है उसी प्रकार से अपन यूज करेंगे। जैसे कि अगर किसी क्वेश्चन में अपन को स्मॉल ब्रैकेट दिया हुआ है और कर्ली भी दिया हुआ है और हो सकता है कि स्क्वायर भी दिया हो, तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर करेंगे अपन कर्ली ब्रैकेट को सोल्व और लास्ट में करते हैं अपन स्क्वायर ब्रैकेट को सोल्व। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, रोल तो हो गया अपना खत्म। अब अपन को कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने हैं कि हाँ भाई कि हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो सबसे पहले वही क्वेश्चन ले लेते हैं जो अपन ने स्टार्ट में लिखा था। देखिए पहला एग्जांपल लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो कि अपन ने लिखा था कुछ ऐसा ही था। ठीक है, और इसके सामने क्वेश्चन मार्क। तो अब इसको सोल्व करते हैं अपन। तो देखिए, तो अपना रूल क्या बोलता है? पहले साइड में रूल लिख लेते हैं कि बोर्ड मार्क्स। ठीक है, अब देखिए ना तो इसमें ब्रैकेट है ना इसमें ऑफ है। सबसे पहले डी से स्टार्ट करना है, फिर एम, फिर ए और फिर एस। तो सबसे पहले अपन किसको करेंगे? डिवाइड। तो देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है मुझे 6 से डिवाइड बाय 6। तो 6 में 6 का भाग कितनी बार जाता है? ये जाता है 1 बार। तो यहाँ से जो आंसर मिलेगा वो होगा 1 और बाकी को वैसा का वैसा ही लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए फिर करेंगे अपन मल्टीप्लाई। 6 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो वापस मुझे 6 ही मिलता है। ठीक है, और ये वैसा का वैसा ही। फिर देखिए अब एक ही साइन है, 6 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। तो ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन वैसे एग्जाम में आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी बेसिक्स से चल रहे हैं तो फिर ये क्वेश्चन ठीक है उसके लायक। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं अपन। तो देखिए आपको ये सेकंड क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा है। तो इसमें वैसा ही है कि भाई यहाँ पर डिवाइड का साइन है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है। तो अपन वही सोचेंगे कि सबसे पहले किसको करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, तो सबसे पहले अपन किसको सॉल्व करेंगे? डिवाइड को। तो डिवाइड करता हूँ मैं 30 डिवाइड बाई -5। ठीक है, तो देखिए अगर आपको डायरेक्ट ऐसे भाग देने में दिक्कत हो तो अपन क्या कर सकते हैं कि भाग को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं। तो भाग को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है कि यह पीछे वाली जो संख्या होती है उसको उलट देते हैं अपन। अब -5 के नीचे है 1, तो 1 तो चला जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा ये -5 और इसके नीचे अपन लिख सकते हैं। ठीक है, फिर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 14। ठीक है, अब देखिए आगे करते हैं। तो देखिए 30 1 जा 30 अपॉन ये माइनस ऊपर लगा सकते हैं अपन, कहीं पर भी लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो माइनस है इसको ऊपर भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, प्लस 4 को जब -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो -8 मिलता है। ठीक है, प्लस ये 14 हो गया। फिर देखिए 5 का भाग 30 में कितनी बार गया? 6 बार। तो माइनस का 6 और ये प्लस इंटू माइनस, माइनस का 8 प्लस 14। ठीक है, तो ये कितना हो गया? माइनस का 14 प्लस का 14। तो आंसर अपने को मिल गया 0। ठीक है, तो
आप ट्राई कर सकते हैं एक बार खुद से कि इसमें आंसर क्या आता है आपसे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा और इस क्वेश्चन में देखिए कि छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक का भी है। ठीक है, तो यह एक अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको अपन ट्राई करते हैं। तो देखिए सबसे पहले किसको सोल्व करते हैं, ब्रैकेट को, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले स्मॉल जो ब्रैकेट होता है उसको सोल्व करते हैं, उसके बाद मंझले ब्रैकेट को और उसके बाद बड़े वाले को। ठीक है, तो सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को अपन को सोल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले 6 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ 3, तो 9 प्लस 2 माइनस 3 हुआ, और बाकी एज इट इज वैसा का वैसा ही आ गया, और ये 9 प्लस में। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, इसको पूरा खत्म कर देते हैं अपन, मतलब पूरा सोल्व कर लेते हैं। तो 6 प्लस 7 का 3 माइनस 9 प्लस 2 11, 11 माइनस 3 कितना हुआ 8। ओके, तो 8 हो गया। अब देखिए इस वाले मझले कोष्टक को अपन को सोल्व करना है, तो मझले कोष्टक में भी देखिए यहाँ पर का आ रहा है, तो हमने पढ़ा था कि प्लस और माइनस से पहले का को सोल्व किया जाता है, तो का को सोल्व करेंगे अपन। तो देखिए तो 6 प्लस, अब देखिए का मतलब होता क्या है, जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं बता देता हूं कि का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि गुणा। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में का भी आ रहा है और मल्टीप्लाई भी आ रहा है तो पहले का को किया जाता है। ठीक है, तो इस का को सोल्व करेंगे तो 7 इंटू 3, इसका मतलब 7 3 जा 21 माइनस 8, सो 9 प्लस, अब देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं। 21 प्लस 6 27, 27 माइनस 8 19, 19 हो गया अपने पास। अब देखिए तो 19 प्लस 9 कितना हुआ, 19 प्लस 9 28 हो गया, तो ये आ गया अपने आंसर। ठीक है, तो ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन था, बाकी अपन कुछ क्वेश्चंस पर और भी बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।